गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज अध्याय 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 4 के अध्याय 3 तक अपना कॉपी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक बार मैं फिर से 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय के क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आज हम अध्याय क्या पढ़ेंगे? अध्याय 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अध्याय 4 में क्या दिया हुआ है। वायु, वायु मतलब समझते हो ना, हवा। ठीक है, पवन। तो देखते हैं हमारी पृथ्वी क्या है, चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, है ना। हमारे चारों ओर हवा है, तभी तो हम सांस ले सकते हैं, है ना। अगर हवा नहीं रहती तो हम सांस नहीं ले पाते। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए क्या करती है? वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, अगर हमें दिन में अगर वायु यानी हवा ना मिले तो हम क्या हो सकते हैं? सूर्य की तपन से जल सकते हैं, और रात में ना मिले तो हम क्या सकते हैं? ठंडी में हम क्या है, बर्फ से जम सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे वायुमंडल का संगठन कैसे है। ठीक है, तो देखना, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का क्या है? मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी क्या करते हैं? ले जाते हैं, है ना। ये देख रहे हैं, गोलक चित्र बना हुआ, चित्र बनाना है आपको ये वाला। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना 0.3%, आर्गन है 0.93% और अन्य सभी। ठीक है, ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर देखो, और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसमें पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो क्या है? समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो वह संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है ना। हम अगर वृक्ष को काट देंगे तो क्या होगा? हमारा संतुलन जो वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि दिनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को क्या करते हैं? ये प्रभावित करता है। ठीक है, ये सारे न्यूज़ के हैं ना, न्यूज़पेपर्स में जो छपा हुआ है, वार्निंग दर्ज। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ें और मनन करें। बोले क्या? भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है। अब हम यहाँ देखेंगे वायुमंडल की संरचना कैसे। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है। 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, और ये 5 है: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल एवं वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है, यहाँ दिखा गया चित्र में बहिर्मंडल सबसे ऊपर, फिर वायुमंडल, फिर मध्य सीमा, फिर मध्यमंडल, फिर समताप मंडल, है ना। समताप मंडल, क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है, तो जब देखते हैं यहाँ पे क्षोभ मंडल, तो यह परत क्या है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा,
कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। ठीक है। समताप मंडल, तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से अलग लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है ना। फिर हमारा है मध्य मंडल, तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, है ना। बाह्य वायुमंडल, तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक क्या है, फैला है ना। रेडियो संचार, रेडियो संचार के लिए क्या करते हैं, परत का उपयोग करते हैं, है ना, पुनः परत का उपयोग करते हैं। और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल, है ना। सबसे जो ऊपरी परत है उसको क्या कहेंगे, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। और यह वायु की क्या है, पतली परत होती है। वायु की क्या है, पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि है हीलियम एवं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, हीलियम एवं हाइड्रोजन, यही से क्या होती है, अंतरिक्ष में तैरती रहती है ना। किसके कारण हल्की गैस होती है, हल्की गैस कौन होती है, हीलियम और हाइड्रोजन। इसके ही कारण क्या होता है, अंतरिक्ष में जो है वो सब लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं बहिर्मंडल में। ठीक है। अब मौसम एवं जलवायु को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।